बहुजन समाज पार्टी गोरखपुर के पूर्व जिला सचिव आदरणीय श्री महानंद गौतम जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित है मुस्लिम समाज के सम्मानित संयोजक खजनी विधानसभा जनाब बदरे आलम जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित है ब्राह्मण समाज के सम्मानित संयोजक आदरणीय संतोष दुबे जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित है आदरणीय भैरवनाथ जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित है महुलिया से चल करके आए सम्मानित सेक्टर अध्यक्ष पिता तुल्य बुजुर्ग परम आदरणीय श्री रामकौर मास्टर साहब। इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं विधानसभा के संयोजक सम्मानित केशवान जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित है आदरणीय श्री सुभाष जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं डॉक्टर राम प्रताप जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित है आदरणीय अजय जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित है परम आदरणीय श्री राम जी शाही जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित है आदरणीय श्री ऋषिकेश सिंह जी, आदरणीय श्री मनीष सिंह जी, आदरणीय हम लोगों के छोटे भाई सूर्यदीप सिंह उर्फ राजू जी, बड़े भाई आदरणीय श्री यशवंत सिंह जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय नीतीश सिंह उर्फ मोनू जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों के छोटे भाई आदरणीय वैभव सिंह जी, आदरणीय श्री राजू सिंह और पिंटू जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित है हमेशा हम लोगों का सहयोग करने वाले परम आदरणीय श्री झिनक बारी जी, आदरणीय अनिल बारी जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित है बुद्धू कसौजन जी तथा कुआं की धरती से चल करके आए हम लोग के परम आदरणीय श्री धीरेन्द्र सिंह जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्री विजय चंद जी, आदरणीय गजेंद्र चंद जी, आदरणीय श्री रिंकू चंद जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित है श्री हरिशंकर सिंह जी गिराज से चल करके आए, आदरणीय श्री प्रेम प्रकाश सिंह जी तथा जितने भी हमारे सम्मानित अतिथिगण हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथियों, आप सभी लोगों का खजनी विधानसभा की तरफ से, विद्यासागर छोटे भाई की तरफ से तहे दिल से हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, हम लोग इकट्ठा हुए हैं आज जो प्रबुद्ध सम्मेलन खजनी विधानसभा खास करके क्षत्रिय समाज का जो सम्मेलन हो रहा है, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि जी को अभी 2 बजे कार्यक्रम फिर इनका लगा हुआ है गोरखपुर में, तो इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। क्योंकि आप लोग महामानव गौतम बुद्ध की वंशज हैं और महामानव गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि अब दीपो भव, अपना पथ प्रकाश स्वयं बनो। आपकी जो समस्या है उस समस्या को कोई दूर करने के लिए ऊपर से नहीं आएगा, हमको आपको अपने संघर्षों से ही अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग इकट्ठा हैं कि महामानव जी ने कहा था दुख है तो दुख का कारण है, दुख है तो दुख का कारण है और कारण है तो निवारण भी है और निवारण ही सच्चा मार्ग है। आप महामानव गौतम बुद्ध की वंशज हैं। दुख किस बात का है? दुख इस बात का है कि 2012 के बाद जब से हम लोग सत्ता में नहीं है, आज हमारी आपकी बात कोई तहसील से लेके थाने तक कोई सुनने वाला नहीं, हॉस्पिटल में सुनने वाला नहीं है। दुख हम लोगों का। और जब उसका कारण ढूंढे तो कारण ये पता चला कि जब हम लोगों को सत्ता मिली तो हम लोगों ने अपने बहुजन समाज पार्टी का जो 4 बार का शासन रहा, जो शासन 4 बार बहन मायावती जी मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्य उन्होंने किया, जो कानून का राज स्थापित किया, इस बात की चर्चा हम लोग गांव-गांव घर में नहीं कर पाए। ये दुख का कारण है कि हम लोग सत्ता से 10 साल बाहर हैं। और अगर दुख का पता चल गया, उसका कारण पता चल गया, तो उसका निवारण भी है। और उसी निवारण के लिए माननीय बहन जी जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय ज्ञान प्रकाश सिंह जी को अपने पास बुला करके और खास करके जो अनुसूचित सीटें हैं उस पर इनको इन्होंने जिम्मेदारी दिया बहन जी ने कि आप जा करके अपने प्रबुद्ध वर्ग के जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज पार्टी का 4 बार कार्यकाल रहा है, आप जा करके पूरा विस्तार से, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर काम करती है। बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश में जन्मे हुए सभी किसी भी जाति बिरादरी के लोग हों, सबके सम्मान के साथ काम करना चाहती है। इसी बात के लिए आदरणीय मुख्य अतिथि जी आप लोगों के बीच में आए हैं। बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा कि आपने 1995 में 4.5 महीने की सरकार देखी, 1996 में 6 महीने की आपने सरकार देखी और 2002 से 3 सितंबर तक 15 महीने की आपने सरकार देखी और 2007 से लेकर 2012 तक 5 साल तक का आप लोगों ने कार्यकाल देखा।
माननीय बहन जी जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होती हैं तो उनका हनक कैसा है, उनके काम करने का तरीका कैसा है, अधिकारी उनके टाइम में कैसे रहते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। माननीय बहन जी जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने एक योजना चलाया, अम्बेडकर ग्राम विकास योजना। और अम्बेडकर ग्राम विकास योजना नाम देकर के इस पूरे उत्तर प्रदेश के जिन गांव को अम्बेडकर गांव का दर्जा मिला, आप अच्छी तरह जानते हैं कि उस अम्बेडकर गांव में आने वाला घर चाहे ब्राह्मण का रहा, चाहे राजपूत का रहा, चाहे मुसलमान का रहा, चमार धोबी पासी बेलदार कोरी कहार किसी का दरवाजा पड़ा उस अम्बेडकर गांव में तो हर घर तक पक्की नाली और सीसी रोड का निर्माण हुआ बिना किसी जाति भेद के। ये बात अच्छी तरह आप जानते हैं, बहन जी का शासन रहा है। बहन जी के उस अम्बेडकर गांव में जो भी गांव आया, उस गांव में अगर 3 घर का भी कोई टोला और मजरा रहा तो बिना जाति भेद के, चाहे वो राजपूत का दरवाजा रहा, चाहे मुसलमान का दरवाजा रहा, सबके दरवाजे पर बिजली का काम, सबके दरवाजे पर बिजली लगाने का काम बहन जी के शासन में हुआ। उस पूरे गांव में महामाया पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन के आधार पर उस गांव के किसी भी ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति का आप नहीं बता सकते हैं जिसका बहन जी के शासन काल में बैठे बैठे पेंशन नहीं हुआ। उस गांव में सड़क का काम हुआ, उस गांव में अगर कोई बारात घर की व्यवस्था नहीं थी तो उस अम्बेडकर गांव में एक सामुदायिक भवन का बहन जी के इशारे पर निर्माण होने का काम हुआ। और आपने देखा कि बहन जी का जब औचक निरीक्षण होता था, अम्बेडकर गांव का जब औचक निरीक्षण होता था तो अधिकारियों के हाथ पांव फूल जाते थे और रात रात में लालटेन और गैस जला करके सड़क बनाने का काम किया। इस बात कहीं छिपी हुई नहीं है, इस बात की आपको चर्चा करने की जरूरत है। बहन जी का कार्यकाल रहा। बहन सुश्री मायावती जब मुख्यमंत्री होती हैं, इस प्रदेश में जन्मे हर बहन बेटी का, चाहे वो ब्राह्मण परिवार हो, चाहे राजपूत परिवार की बहन बेटी हो, चमार धोबी पासी बेलदार केवट कोयरी कहार, मुसलमान किसी भी जात की बहन बेटी थी, अगर वो हाई स्कूल पास कर ली तो बिना किसी जाति भेद के उस बहन बेटी को सावित्री बाई फुले योजना का एक योजना बहन जी ने नाम दिया, जो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, पहली महिला शिक्षिका थी सावित्री बाई फुले। उनके नाम पर ये योजना चलाया, सावित्री बाई फुले योजना। और इस योजना के तहत हर उस गरीब, हर जात में प्रदेश में बहन बेटी को जो हाई स्कूल पास की उनको 20,000 रुपया और एक साइकिल। क्योंकि बहन जी को चिंता थी वो बहन बेटी के गार्जियन पता नहीं गरीब है कि कैसी स्थिति में है, उसका स्कूल जो इंटर कॉलेज और BA कॉलेज है हो सकता है उसके घर से 4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर होगा। इसी नाते बहन जी ने उस योजना के तहत उसको एक साइकिल की व्यवस्था कराया और 20,000 रुपए का चेक इसलिए किया कि उसके लिए बढ़िया कपड़ा और फीस का इंतजाम उनके गार्जियन कर सके बिना किसी जाति भेद के। आपको अच्छी तरह मालूम है बहन जी के शासन काल में कानून का राज कैसा चला। जब बहन जी मुख्यमंत्री होती हैं तो एक आदेश जारी करती है कि 9 बजते बजते इस जिले का DM, कमिश्नर, IG, DIG, थानेदार अपनी कुर्सी पर टाइम से बैठ करके वो 12 बजे तक जनता की फरियाद सुनेगा। तो आप देखते थे कि जब तक बहन जी मुख्यमंत्री थी तो एक भी ऐसा अधिकारी नहीं था कि 9 बजने में 1 मिनट बाकी था तब तक उसकी गाड़ी उसके चैम्बर के सामने खड़ा हो जाती थी और 12 बजे तक आपकी फरियाद सुनता था। बहन जी जब मुख्यमंत्री थी तो बहुजन समाज पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता, एक बूथ का सिपाही जब थाने पर जाता था तो थानेदार कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाता था, क्योंकि वो जानता था कि ये कितना भी गरीब है तो समझ लीजिए कि बहन जी के करीब है, अगर इसकी बात नहीं सुनेंगे तो हमको सस्पेंड और लाइन कोई बचा नहीं सकता है। साथियों, बहन जी जब मुख्यमंत्री जब बनी तो उन्होंने पूरा सामाजिक भाईचारा का ध्यान रखा। आपको याद होगा स्वर्गीय मार्कंडेय चंद जी हम लोगों के बीच में नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनी तो उनको भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का काम किया बहन सुश्री मायावती जी ने। आपके बगल में बस्ती है, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और 2002 में जब आदरणीय राजकिशोर सिंह जी पहला चुनाव जीते तो सबसे कम उम्र में बहन सुश्री मायावती जी ने राजपूत समाज के बेटे को कैबिनेट मंत्री दर्जा देने का काम किया। ठाकुर जयवीर सिंह को बहन जी ने कैबिनेट मंत्री देने का काम किया। आदरणीय अंबिका सिंह जी को टिकट देके बहन जी ने सहजनवा से विधानसभा चुनाव जिताने का काम किया, उनके लड़के आदरणीय ब्रजेश सिंह जी को। तो साथियों, जब बहुजन समाज पार्टी
पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और बहुजन समाज पार्टी का नारा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज 4 बार के कार्यकाल में आप किसी जाति का नाम नहीं उठा पाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी ने उस जाति को सम्मान देने का काम न किया हो। इसलिए क्योंकि हम लोगों को मुख्य अतिथि को सुनना है, मुख्य अतिथि जी की बात को बहुत ध्यान से सुनना है। आपने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में देखा किसी जाति भेद का मामला नहीं था, सबके साथ सम्मान और सबके साथ विचार किया जाता था, कहीं भी किसी भी तरह के अपमान नहीं। तो इसलिए जो बहुजन समाज पार्टी का 4 बार का जो कार्यकाल रहा, इस बात की चर्चा बहन जी का जो स्वच्छ प्रशासन चलाने का जो क्षमता था, बहन जी की सरकार में अगर उनके पार्टी का कोई मंत्री और विधायक भी किसी बहन बेटी की तरफ आंख उठा के देखता था, किसी की जमीन को अगर कब्जा करने का दुस्साहस करता था, तो बहन सुश्री मायावती जी अपने पार्टी के विधायक और सांसद को भी बुला करके जेल भेजने का काम करती थी। उनका कानून का राज था बहन जी के शासन में। बहन सुश्री मायावती जी के काम की चर्चा आप जितना भी कर लीजिए, आज तक कोई निगेटिव पॉइंट नहीं है किसी के पास। तो इसलिए आप प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, आपको बहुजन समाज पार्टी की 5वीं बार सरकार बनानी है और जो आशीर्वाद हमको मिला है, आप लोगों के लिए न मैं नया हूँ न आप लोग मेरे लिए नए हैं। विगत 300 साल से इसी क्षेत्र में जीता मरता हूँ और शायद कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं होगा जो मुझे 1-10 पैसे का फोन किया हो और आपके सुख दुख में मैं बेझिझक हमेशा नहीं पहुँचता हूँ, ऐसा किसी के पास उदाहरण नहीं होगा। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से, आप प्रबुद्ध वर्ग के, राजपूत समाज के और बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित अतिथियों का, सभी पिता बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, अग्रज का, सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। साथियों, अभी आप लोगों ने अपने प्रत्याशी के विचारों को सुन रहे थे। अभी हमारे कुछ मेहमान साथी आए हैं, हमारे बीच में मौजूद हुए हैं। उनावला से चल करके आए उपेंद्र कुमार सिंह साहब, सूर्य प्रकाश